आपका। खबर जिला फतेहपुर से है, जहां नशे में धुत 4 पहिया चालक ने युवक को टक्कर मार दी। वही चालक युवक को लगभग 150 मीटर गाड़ी से घसीटते हुए ले गया और गाड़ी रुकने के बाद लॉक हो गई। तब चालक अपने साथियों सहित सजा तोड़कर बाहर निकलकर फरार हो गए और घटनास्थल पर युवक की मृत्यु हो गई। मौके पर थाना पुलिस प्रशासन पहुंचकर गाड़ी को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव धाता थाना के सामने रखकर क्षेत्रीय विधायक को मौके पर बुलवाने की गुहार लगाई। आज हमारे फतेहपुर में एक शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई। ग्राम सभा कारी गांव धाता थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक गरीब बच्चा रामू वर्मा उर्फ कंचन लाल वर्मा काम करता था, स्वीट हाउस में पानी ढोने का काम करता था, रिक्शा चलाता था और एक गाड़ी उसको 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गई। इतना मानवता का विरोध तो मैंने कभी नहीं देखा। माना कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया, आपको रुकना चाहिए था और रुक करके उस बेचारे बच्चे का इलाज कराना चाहिए था, फेस करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि 2 दिन हो गए उस बच्चे को न्याय नहीं मिला। उसके परिवार वाले आज धाता थाना के बाहर लाश को लेकर बैठे रहे। आज खबर इटावा से है, जहां यूपी सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इटावा का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि विकास के मामले में इटावा को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। इटावा को विकास के मामले पर सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा। बता दें कि सैफई हवाई पट्टी की मेंटेनेंस के लिए योगी सरकार ने 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इटावा के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था 1 सप्ताह के अंदर पूरी तरह दुरुस्त की जाएगी। प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना विकास के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार की प्राथमिकता है। और सभी मामलों में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इटावा को नंबर 1 पर हर योजना में ले जाएं। जल जीवन मिशन, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और रोड, सिंचाई की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं उच्च कोटि की यहाँ हो, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। कुछ कमियां मिली हैं, उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं और 1 सप्ताह में रिपोर्ट आएगी। पुनः 1 सप्ताह के अंदर सारी कमियां आपको दुरुस्त मिलेंगी और जो भी दिक्कतें हो आप हमें बता सकते हैं, उसको हम सुधार करने का काम करेंगे। शासन की इच्छा है कि इटावा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करें। जहां तक जो आपने प्रश्न उठाया, अगर स्पेसिफिक कुछ हो हम पुनः जांच कराएंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के किसानों ने पशुओं से तंग आकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि आवारा पशुओं से ग्रामीण परेशान है। वहीं पशुओं ने 3-4 लोगों पर हमला किया, जिससे कि किसान घायल हो गए। लोगों का कहना है कि आवारा पशुओं को पकड़वा कर गौशाला भिजवाया जाए। मौके पर पहुंचे हसनपुर एसडीएम और तहसीलदार ने समस्या का समाधान किया और कुछ पशु गौशाला भिजवाए गए। भारतीय किसान यूनियन भानु जी, बताइए क्या किसी का किसी को रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये जी। रोज अपनी जान बचा रहा आदमी भाग भुग के। जब आदमी को जान से मार देंगे जब इनका इंतजाम होगा बिजहारों का या गायों का। ये मामला है, सब गाँव वालों मिलकर बंद कर रखेंगे, कोई इंतजाम करा जाए इनका। भारतीय किसान यूनियन भानु।
खबर सूरत से है, जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में टोबे की दुकानें की शटर तोड़कर घर फोड़ करके चोरी का मामला सामने आया है, जहां पे अंतर्राज कुख्यात सरगना के मुख्य सूत्रधार सहित 4 अपराधियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। साथ ही घर फोड़ चोरी के 4 अनडिटेक्ट अपराध को डिटेक्ट कर कुल 10,80,120 रुपए के माल की रिकवरी की गई है। सूरत शहर के पुणा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक टोबैको शॉप में हाउस ब्रेकिंग का एफआईआर दर्ज हुआ था। उसमें सूरत शहर पुलिस कमिश्नर अजय तोमर सर, सेक्टर 1 सर, डीसीपी जोन 1 सर के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस के तहत पुणा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर और सर्वेलेंस की टीम ने इंटेलिजेंस के तौर पे 4 मुजरिम को अरेस्ट किए हैं। उनकी इंट्रोगेशन के दौरान ये चारों मुजरिम टोबैको शॉप को ही टारगेट करते थे और उसमें नाइट के दौरान शॉप का शटर तोड़ के अंदर से जो भी कैश और टोबैको प्रोडक्ट चोरी करके रिक्शा और या अदर कुछ व्हीकल में उसको ले जाते थे। चारों एक्यूज के पास से 10,80,000 का मुद्दा माल भी बरामद किया गया है। आरोपी का क्रिमिनल हिस्ट्री देखे तो आरोपी ने ये पकड़े हुए मुजरिमों ने बॉम्बे में बहुत हाउस ब्रेकिंग किया है। उसमें वीपी रोड, नारपोली, डीबी बार्ग और वीपी रोड एरिया में ऐसे हाउस ब्रेकिंग को पास्ट में अंजाम दिया है और अभी इंट्रोगेशन जारी है। सर, किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? कौन-कौन से? 457, 380। मैं श्रीमती खबर नरसिंहपुर से है, जहां कलेक्ट्रेट में आज उस समय में हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब पंचायत प्रतिनिधियों ने जिला सरपंच संघ के बैनर तले कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारे लगाए और ज्ञापन के प्रति जलाते हुए आज से तालाबंदी का ऐलान कर दिया। दरअसल ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिले भर के पंचायत प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और कलेक्ट्रेट से मिलकर अपनी व्यथा सुनाना चाहते थे, लेकिन कलेक्टर ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया और उन पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया, जिससे जिले भर में आए सरपंच आक्रोशित हो उठे और उन्होंने कलेक्ट्रेट में पहले तो जमकर प्रदर्शन किया और फिर उसके बाद जब कलेक्टर से मिलने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने अपने साथ लाए ज्ञापन की प्रतियां जलाकर कलेक्टर की तानाशाही रवैये के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मैं श्रीमती अनीता राजू श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत बौछार सरपंच और सरपंच संघ की मीडिया प्रभारी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैडम जिला की कलेक्टर है तो हम भी अपने गांव में कलेक्टर हैं। सरपंच का अर्थ होता है अपने गांव का कलेक्टर। तो जब आप कलेक्टर हो, आपकी इज्जत हम करते हैं गांव में जाके, तो क्या आप हमारी इज्जत के लिए 2 मिनट आ नहीं सकते और आके हमें ज्ञापन बस ले लेते? हम तो सीधे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहना। जब उन्होंने आपका ज्ञापन नहीं दिया तो ज्ञापन जलाया गया, आगे क्या हुआ? आगे कार्रवाई यही है जो हमारे अध्यक्ष है, तालाबंदी है, तो हम भी उनका सहयोग करेंगे। श्रीमती अनीता राजू श्रीवास्तव। अपनी जो ग्राम में जायज मांग थी विकास कार्यों के लिए, वो मांगों के लिए ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर मैडम। कलेक्टर मैडम ने ज्ञापन नहीं लिया है और आज से हम लोग ग्राम पंचायतों में ताला डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल से कोई भी सरपंच काम नहीं करेगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। इतने शर्म महसूस हो रही है कि एक लोक सेवक के पास में हम जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। जब आप हमारी नहीं सुन रही तो आम पब्लिक की क्या सुनती होगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और काहे की जन सुनवाई है? तो क्या हमारे पास में समस्या है? जाएंगे। निर्णय यही है कि हमने आज अपने ज्ञापन में आग लगाई है। इसके बाद में हम किसी भी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं देंगे। मैं श्रीमती खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला अस्पताल लोहिया का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम ने सीएमएस को अस्पताल में आने वाले एमआर को पकड़कर एफआईआर करवाने के निर्देश दिए। बता दें कि डिप्टी सीएम का सख्त निर्देश है कि किसी भी कीमत पर इमरजेंसी खाली न रहे। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए डिप्टी सीएम ने सीएमओ को लोकल स्तर पर डॉक्टरों की भर्ती करने के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएम ने इमरजेंसी वार्ड में जाकर इमरजेंसी प्रभारी से आईपीडी रजिस्टर के बारे में जानकारी ली और मरीजों का हाल जाना। रेडियो टेक्नीशियन को सर कल ओपीडी में आ जाओ, ओपीडी में
जो आवश्यकता जो हमारे अनुमन्यता है पूरी हर जगह। सर आपकी इमरजेंसी में एक मात्र डॉक्टर इमरजेंसी करते हैं, डॉक्टर हमें 4 लोग हैं, डॉक्टर हरीश चौहान, अमिताभ और अरविंद कनौजिया, ये लगातार 3 ड्यूटी करते हैं, इसके बाद छुट्टी चले जाते हैं। ये आज तक सर ओपीडी आपकी खाली पड़ी रहती है। यहाँ एक मात्र डॉक्टर मनोज पांडे वही ओपीडी करते हैं, वही आप सब कुछ करते हैं। और सर एक हमारे यहाँ डॉक्टर अरविंद कनौजिया सर सर अरविंद अगर जगह खाली है तो आप तत्काल वार्ड निकाल करके भर्ती करिए लोकल स्तर पर। स्वीकृति जितने चिकित्सकों की आवश्यकता हम देंगे। सर आपकी इमरजेंसी 3-3 घंटे खाली रहती, 3-3 घंटे इमरजेंसी आपकी खाली रहती है। खाली मिले तो मुझे बताना। सर 3 दिन से यही खबर छाप रहा हूँ सर। क्यों खाली है? 3 दिन से यही खबर छाप रहा हूँ। आपके सर नहीं खाली, आप ड्यूटी करो। अगर खाली, मेरी बात सुनो, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर कोई चिकित्सक नहीं है तो सीएमओ और सीएमएस की जिम्मेदारी है उस चिकित्सक की जगह ड्यूटी करना। सर आप जो आपको इमरजेंसी में मेडिको लीगल होते हैं, मेडिको लीगल 3-3 घंटे आदमी भटकता रहता था। मेरी बात आप सुनिए, कोई भी चिकित्सक बगैर बताए नहीं जाएगा और बगैर ईएमओ अस्पताल हमारा नहीं करेगा। ये हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। ईएमओ की पोस्टिंग प्रशासन ने कहा है तो आप बैठो ना। देखिए हम घर के मालिक हैं, अगर मेहमान आ गया तो घर में कोई चाय में तो हम चाय बना। ईएमओ तो आपको दे रहे हैं, लेकिन जो आपको एसीएमओ नहीं आता, आप ड्यूटी करने क्यों सर? आप एसीएमओ डिप्टी सीएमओ की ड्यूटी लगा गए। आपने कहा था एसीएमओ यहाँ बैठेंगे, आपने जो बोला था उस दिन के बाद एक दिन तो बैठे, फिर नहीं बैठे। डिप्टी सीएमओ की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ करके सब कहीं है। यहाँ की जिम्मेदारी सीएमएस महोदय। सर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर डॉक्टरों की भारी कमी। 10 डॉक्टरों को मैं सीएमओ साहब से सीएमएस को और डीएम को कह दूंगा जितनी जगह खाली यहाँ लोकल में भर्ती। सर फिजिशियन एक है सर, लगातार 3 ड्यूटी करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। सीएमओ साहब लगातार भर्ती करो, जो भी पद खाली है भर्ती करो। जो डॉक्टर हैं सर आते नहीं है, अपने व्यवहार से ला करके भर्ती करो और उनको तत्काल सर आप काफी दौरे पे हैं। और खबर वाराणसी से है, जहां लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने शहर में निर्माणाधीन कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान विकास कार्यों, प्रगति और गुणवत्ता देखी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि तय समय सीमा के अंतर्गत परियोजनाओं को हर हाल में पूरा किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान राज्य मंत्री, जिला अध्यक्ष और एमएलसी महानगर अध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता आदि लोग मौजूद रहे। सर आप काफी दौरे पे हैं और कई निरीक्षण भी कर चुके हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो आज यहाँ बनारस आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था का केंद्र तो है ही, और साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग की जो यहाँ भूमिका है और जो कार्य चल रहे हैं, और यहाँ पूरी बार माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ हमारे साथी मंत्री हमारे अध्यक्ष संगठन के सबसे यहाँ स्थलीय निरीक्षण और कल पूरे क्षेत्र की समीक्षा बैठक विभाग की होगी और एक योजना परियोजना जो चल रही है कि समीक्षा की जाएगी, प्रगति देखी जाएगी और आने वाले समय में शहर के लिए कौन सी परियोजनाएं और कौन से कार्य प्राथमिकता पर रखे जाएं वो सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है बनारस के योजना समर्थन मिलता है और हम सबका कर्तव्य कैसे प्राथमिकता पे है बनारस के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रेलवे ओवर ब्रिजेज, यहाँ फ्लाईओवर, ब्रॉडनिंग कर रहे हैं और तमाम जो ट्रैफिक की समस्या है जो यहाँ शहर में देखी जाती है उसका स्थायी समाधान निकालने के प्रयास और उस तरीके से यहाँ सभी विभाग के अधिकारियों के साथ कल गहन चर्चा भी होगी और पूरा उसका खबर जालौन से है, जहां नशेड़ी पति ने पत्नी पर चाकू से प्राणघातक हमला किया है और हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पहुंची और घायल हो गई। महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे उपचार दिया और गंभीर अवस्था देखकर उच्च संस्थान रेफर किया है और चाकू मारकर पति मौके से फरार हो गया। साथ ही गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। जनपद जालौन के सिरसा कला थाना क्षेत्र के लोही निवारा गांव में एक प्रकरण सामने आया जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार किया है। क्या पूरा प्रकरण है, अभी तक क्या कार्रवाई है? सिरसा कला थाने में आज पति पत्नी के विवाद में उसके पति द्वारा अपनी पत्नी के पीठ में चाकू से वार किया गया।
इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पे थाना अध्यक्ष स्वयं जाके मौके पे पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक आरोपी का क्या हिरासत में? अभी गिरफ्तार नहीं है, दबिशें दी जा रही है। खबर चित्रकूट से है, जहां धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक होटल में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर दबिश दी, जहां पुलिस ने दूसरे प्रांतों की 2 युवती सहित होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। वहीं चित्रकूट के राम दरबार होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में लग रहे थे, जहां आज पुलिस ने एक सिपाही को मुखबिर बनाकर भेजा और पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद दबिश दी। आज जो है हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल राम दरबार जो हमारे चित्रकूट थाना अंतर्गत स्थित है, इसमें कुछ बाहर से कुछ महिलाओं को ले आया जाकर देह व्यापार करवाया जा रहा है। तो मुखबिर सूचना पर हमने तत्काल जो है थाना प्रभारी चित्रकूट के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन लोगों की टीम गठित करके हमने जो है दबिश कार्रवाई होटल राम दरबार में की थी, जिसमें हमने एक आरक्षक को जो है ग्राहक बना के भेजा था। तो उक्त कार्रवाई में जो है हमें 2 महिलाएं जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं देह व्यापार में संलिप्त पाई गई हैं। और इस जो पूरा वाकया है, इसमें जो मुख्य आरोपी है वो होटल का संचालक भूपेंद्र सिंह परिहार है और इसके साथ ही होटल के मालिक सतीश जैन और एवं एक जो दलाल जो महिलाओं को यहाँ लाया करता था राजू पाल, उसको आरोपी बनाया गया है। इसमें जो है हमने देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के तहत हमने मुकदमा दर्ज किया है। अभी तक किसको जो है होटल के जो मैनेजर है भूपेंद्र सिंह परिहार जो है उसको हम हिरासत में लिया है। होटल का जो है मालिक है उस पर उसके जो है बिहेवियर अवार्ड्स पता किए जा रहे हैं और इसमें जो है ये जो दलाल राजू पाल ये भागने में जो है कामयाब रहा है, लेकिन हम और हमारी टीम जो है जल्द ही इसकी गिरफ्तार करेंगे। जो है पूर्व में सूचनाएं हमारे पास आती रही हैं, लेकिन वो सूचनाएं पुष्ट नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, है ना। जैसे ही हमारे पास जो है पुष्ट सूचनाएं आएंगी या आती हैं हमारे पास, तो उनमें हम इसी तरह दबिश कार्रवाई करके जो है चित्रकूट को अपराध मुक्त बनाएंगे। सीसीटीवी फुटेज की भी हम जो है हमने एक तकनीकी सदस्य को शामिल करके हमने एक टीम गठित की है जो सीसीटीवी करीब 1 महीने पुराना या उससे भी अधिक अगर इन्हें फुटेज का बैकअप उपलब्ध रहेगा तो उसकी जो है बाकायदा उसकी जांच करेगी और इस तरह की अगर अन्य जगहों से हमारे पास सूचनाएं आती हैं, है ना, तो उस पर भी हम गंभीर धारा में कार्रवाई करेंगे। क्या कर्मचारी अभी तक जो है प्राइमा फेसी जो हमें सामने आया था, जो जिनकी भूमिका हमने सामने आई थी, उन पर हमने अपराध दर्ज किया है। विवेचना के दौरान अगर जो है अन्य तथ्य हमारे सामने आते तो उनको भी शामिल करके उस पर कार्रवाई करेंगे। आज